द माई इमेजिनरी लव स्टोरी हुआ ये हिडन आइडेंटिटी का पार्ट 8 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। वांगजी और रुई उस ऑकवर्ड सिचुएशन के साथ ही घर पे पहुंचे थे। वांगजी गुस्सा था, पर हाँ अभी के लिए उसे मिशन पे फोकस करना था। उसे हर जगह पे जहाँ जहाँ हो सके, उसे जितना हो सके उसे वहाँ पे चिप इंस्टॉल करना था और सारी इंफॉर्मेशन को अपने लैपटॉप पे कर आराम से घर बैठे जैसे वो पा सकता था। वो उसका मेन फोकस था। उसके बाद वांगजी और रुई बहुत रात हो गई थी, इसलिए किसी ने ज़्यादा नोटिस नहीं किया था। बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था, मतलब कहते हैं ना सोने के टाइम पे सब कुछ बंद बंद गएगा। और इनके घर में कोई ज़्यादा लोग थे भी नहीं, मतलब एल्डर्स नहीं थे। किसी फैमिली फंक्शन के थ्रू वो सारे बाहर थे। बस थे तो लैन सिचन, यानली, यानली, साउजिंजन और स्वेंग, ये चारों लोग ही थे। बाकी सारे घर पे नहीं थे। जंग जंग किसी काम की वजह से ऑफिस में वेंकी के साथ रुका था। वेंकी ने वांगजी को बता दिया था, तो चलो एक घर हाथ मेरी सास थी कि भाई इतनी जल्दी तो वो आमने सामने अभी नहीं आने वाले। तो ये जानते हैं विंग और वांगजी जो सीधा विंग के ऑफिस स्टडी एरिया में चले गए। वांगजी और विंग जो अपने मतलब वो तो जो बैठे थे वो अपनी काम कर रहे थे। वांगजी जो अपना काम शांति से बैठ के कर रहा था, विंग भी जो प्रेसिडेंट होने के आने के बाद ही अपने काम पे लग चुका था। क्योंकि हाँ वो प्रोजेक्ट वे कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। एक बड़ा मार्च जैसे पूरी दुनिया के मतलब हिस्ट्री में उससे जुड़ी सारी कंपनी का नाम बताया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि भाई कंपनी टॉप लिस्ट में नहीं आता है, ऐसा नहीं है। पर हाँ इनको उसे और एक मुकाम पे लेके जाना था। इस प्रोजेक्ट के जो ब्लैक मनी कुछ उन लोगों ने जो इलीगली ट्रांसफ़र करके यूज़ कर रहे थे, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। पर हाँ ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए विंग और वांगजी दोनों लगे पड़े थे। वांगजी भी समझ रहा था क्योंकि हाँ उसे ये तो नॉलेज है कि कौन सी चीज़ कब होनी चाहिए। वांगजी विंग के जाते वक्त ही उसने आते ही समय नोटिस कर लिया था कि घर पे कोई कैमरास वगैरह इंस्टॉल्ड है या नहीं। और उसने देखा कि हम यहाँ पे बहुत सारे कैमरा है, पर हिडन वे में उसे इंस्टॉल किया गया है कि कोई पता ना लगा सके। तो वांगजी ने कहा ऐसे तो नहीं, पर हाँ धीरे धीरे करके उसे सारी जगहों पे जाके चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। आज ये मौका हाथ लगाए तो इतनी आसान से नहीं छोड़ा जा सकता। वांगजी आते ही देख चुका था कि घर पे बहुत टाइट सिक्योरिटी है, या घर पे क्या घर के आसपास के रेंजर पर भी स्नाइपर्स तैनात किए गए थे। उसने लोकेट कर लिया था। वांगजी ने कहा वाह एक माफिया किंग का घर ऐसा ही होना चाहिए, वांगजी के मन में था। तो उनके कहते ना उनसे मिल के वो थोड़ा इम्प्रेस तो हो गया था, पर कहते ना मिशन का क्या कुछ नहीं जैसा वांगजी का था। उसने विंग के स्टडी एरिया में भी नोटिस किया था कि हाँ एक तो हिडन कैमरा है, पर हाँ वो फाइल वगैरह या फिर कुछ और चाहिए कि देखने की क्यूरियोसिटी में वो वहाँ पे इंस्टॉल कर सकता है, किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए वांगजी ने वहाँ पे तो अच्छी खासी चिप्स इंस्टॉल कर दिया था, बस उसे बाकी घर में इंस्टॉल करना था। वांगजी के दिमाग में यही चल रहा था, पर अभी के लिए वो काम पे फोकस था। वांगजी के पैर के पास कुछ लगा, मतलब उसे लगा, उसने 2-3 बार हटाया उसे, फिर से वो आगे जैसे उसके पैर में लपट गया। वांगजी भाई शॉक कि ये था क्या। वहीं के साइड वाले टेबल पे ही वांगजी बैठ के काम कर रहा था, मतलब एक ही टेबल पे काम कर रहे थे पर चेयर आसपास पड़ी थी। तो बस वांगजी तो बस बेहद से परेशान हो गया, पर वो कार में जो है उसकी वजह से कुछ पूछना ही नहीं चाह रहा था। तो विंग अपने काम पे लगा। वांगजी ये ने थोड़ी देर नीचे देखा, वो ना थोड़ा रबर टाइप का चीज़ था। उसने बस इतना ही किया, उसके बाद वो चिल्ला उठा, बहुत ज़ोर से चिल्ला के उठ के वो विंग की गोद में बैठ गया और कहा सांप 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 सांप। मतलब वो चिल्ला रहा था, लिटरली बहुत ज़ोरों से आओ करके चिल्ला रहा था। और वांगजी जो विंग की गोद में आके बैठा, तब उसने बोला सांप सांप सांप। ऑब्वियसली वो स्टडी रूम साउंड प्रूफ नहीं था, और वांगजी ने पहले जो इतनी ज़ोरों से चीख मारी थी कि भाई कहते ना वो चीख अलग ही लेवल की थी। तो घर पे जो थे मतलब लांसी चंद से यानली और साउजिन जन से वो सारे आ गए थे। वह आने के बाद मतलब सारे शौक कि ये क्या था। उन्हें भी पता कि ये कुछ
मतलब अलग ही चिक था, जो उन्हें भी पता है। वो चारों एक दूसरे को देखे और वो कहे तुम तो नहीं दो, तो तुम तो आप भी नहीं देखोगे तो फिर तो लंच जाने का स्टडी रूम पे आया। ठीक है कि वो चारों भागे और उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो भाई चारों ऐसा, क्योंकि भांजी जिस पोजीशन में बैठा हुआ था और भांजी का जैसा पोजीशन था वो सच में बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड था। तो लाज सॉरी हमें नहीं पता था ये सब चल रहा है। तो इन्हें कुछ नहीं चल रहा है। भांजी ने कहा सांप है वहाँ पे। तो यानी ने कहा सांप यहाँ पे कहाँ पे? तभी पीछे से एक खिलाते मतलब 6-7 साल के बच्चे की हंसी आ गई और कहा हाय अंकल मैं आपको डराने आया था। ये कौन है? इतना जोर से चिल्लाने लगे। तो भांजी और रोहिन थोड़े मतलब आने से थोड़े शांत हो गए थे। जो इतनी प्यारी सी वॉइस सुनते हैं बहुत नॉर्मल हो गए थे, बहुत अलग हो गए थे। तो यानले ने कहा जिंगलू। तो ये सुनते ही वो छोटा सा बच्चा आया, मैं आपका कोई जिंगलू नहीं, मैं जिंगली हूँ, लैन जिंगली। आप मुझे ये बुला सकते हैं, ये जिंगलू क्या होता है? यानले ने कहा तुमने तो इसलिए इसे नाम दिया कि तुम इतने सैतान हो, तुम कब आए हॉस्टल से? तो जिंगली ने कहा कल ही आया था। तो इसे यानले ने कहा किसी ने बताया क्यों नहीं? तो जिंगली ने कहा कैसे बताते, दादा दादी घर पे नहीं थे और मैंने सर्वेंट्स को बता के रखा था मुझे आप लोगों को सरप्राइज़ देना है। तो लहन से ने कहा तुम इतने से हो, इतने शैतान हो? तो जिंगली ने कहा आप पे गया हूँ डैड। तो ये सुनते सचिन ने कहा वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही आने पर? तो जिंगली ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं हुए, वैसे अंकल मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा था पर ये प्रीटी सी बॉय कौन है जो खुद डर गया? तो वही ने कहा जिंगली ये क्या मजाक था? और उसके पैर में लिपटा के जो उसे सांप लगा। तो भांजी भी लाइक है एक ही सेकंड रुके, बच्चे के प्रैंक से डर गया मैं। वैसे इस सांप तो मेरी एक पॉइंट है। तो भांजी ने गहरी सांस लिया। तो जिंगली ने कहा कुछ नहीं, एक रोबोट टॉय था, मुझे लगा मैंने पानी पीने के लिए उठा था पर आपको आते देखा तो मुझे लगा शैतानी थी और मैंने वो टॉय को आपके पास भेजा। मुझे क्या पता था आपसे पहले ये लोकेट कर लेंगे उसे और वो टॉय आपसे आपकी जगह ये उनके ऊपर लपेट लेगा। तो ये सुनते ही यान ले साउस इंजन से हाँ ऑब्वियसली जिंगली की बातें थोड़ी मतलब फनी थी पर हाँ डबल मीनिंग भी थी, क्योंकि हाँ वही और भांजी ऐसे लपेटे हुए थे कि कोई बर्थडे देखेगा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ही हो जाएगा। तो यानले ने कहा तुम शैतान इतना बड़े कब हो गए कि इतने सारे प्रैंक करने लगे हो? तो जिंगली ने कहा मैं तो बचपन से करता हूँ मम्मा। हाँ ये सुनते उसने गहरी सांस ली और भांजी ने कहा हाय इसके बारे में मैं कैसे भूल गया, बैंकिंग और रनिंग। उन्होंने बोला था कि कोई बेबी नहीं है घर पे, पर ये कहाँ से आ गया? भांजी के दिमाग में अब ये चल रहा था। तो जी यानी ने कहा तुम्हें ना घर से दूर रख के ही ये प्रॉब्लम है, घर के पास रखते तो क्या होता? तो जिंगली ने कहा हाँ 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 आपकी सिक्योरिटी के रीज़न की वजह से तो आप सब ने मुझे दूर रखा, यहाँ तक कि किसी को लगता ही नहीं मैं लैंड फैमिली का बच्चा हूँ। तो लैंड सिचन ने जिंगली को हाथ उठाते हुए बोला मेरे प्यारे से बेबी गुस्सा मत करो, देखो तुम्हें छुपा के रखना ही सब में बेहतर है, तुम कह सकते हो ना हिडन कार्ड हो सबके लिए। तो जिंगली ने हाँ 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 ये कह के हंसने लगा। हाँ जिंगली था 6-7 का पर उसका IQ लेवल बहुत ज़्यादा साफ था, मतलब कहते ना वो लैंस के ब्लड में होता है वैसा कुछ था। तो जिंगली ने अच्छा ठीक है मुझे नीचे उतारो, मुझे सोने जाना है और सॉरी आप जो भी हो प्रीटी बॉय आई एम रियली सॉरी। ये कह के जिंगली वहाँ से निकल गया था। यानले ने कहा आई एम सॉरी वैसे आप कौन? तो भांजी ने कहा मैं लान वांगजी। तो साजिजन और सैंग ने कहा अच्छा तुम काम करने के लिए घर पे आए हो? तो सबकी सर्विस में बातें चल रही थी कि हाँ भाई वो इन घर पे किसी को लेके आए, एक नॉर्मल तो किसी को लेता ही नहीं। तो इन्हें कहा क्या काम करने के लिए पर्सनल स्पेस मिलेगा? तो लाजी ने कहा हाँ हाँ भाई करो जो करना है करो पर आवाज़ मत करना ठीक है, क्योंकि रात का टाइम है हमें सोना है ठीक है। और ये कहने के बाद लाजी जो मुस्कुरा रहे थे उनका इशारा सारे समझ रहे थे। वांगजी जो शर्म से पानी पानी हो गया था उसे, भाई हाँ सच में इस बार वांगजी सच में बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो गया था क्योंकि बहुत सीधा जाके उनकी गोद पे बैठ चुका था। तो वांगजी के कान नेके जब पूरे लाल हो चुके थे। लान सिचन ने जब वांगजी को देखा उसने कहा तुम्हारा नाम क्या है? तो वांगजी ने कहा लान वांगजी। ये सुनते ही लान सिचन थोड़े से मतलब पॉज हो गए क्योंकि हाँ वो जो देख रहे थे मतलब उनके सामने जो चेहरा था वो उनके मॉम का चेहरा था
डिट्टो, मतलब कोई भी कह सकता है कि उसके मॉम का मेल वर्जन वहाँ पे खड़ा है। तो पर हाँ, उसकी मॉम थोड़ी सी गर्ल्स ओके बहुत ज़्यादा प्रिटी थी। ये तो लांस जी ने कहा तुम्हारा नाम लान वांग जी है? तो लान वांग जी ने कहा हाँ। वो मैं वो चुप हो गया क्योंकि उसे आगे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वो कहते ना एक अनजान सी कड़ी होती है जो आपको आपके क्लोज वन की ओर खींचती है। तो वांग जी और सिचन के साथ अभी वैसा ही हो रहा था। यार ने लगा सिचन तो लांसिचन थोड़े से नॉर्मल हो गए। साउथ इंडियन और सियांग को कुछ समझ में नहीं आया। वहीं भी कुछ समझ में नहीं पाया क्यों। हाँ, उन्होंने सिर्फ इतना पता कि उनके अंकल आंट की डेथ, मतलब एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उन्होंने कभी ना देखा था ना कभी जाना था। तो वांग जी ने कहा आपको कुछ कहना है? मैं वो तो लांसी गगा। तो वांग जी ने कहा सॉरी गगा आपको कुछ मुझसे कहना है क्योंकि आपके चेहरे से मुझे लग रहा है कि आप मुझे कुछ बताना चाहते हो। तो यानी ने कहा ऐसा नहीं है, डॉक्टर है ना तो सामने वाले कुछ पेशेंट को भी मतलब पेशेंट समझ लेते हैं, डोंट वरी। तो वांग जी ने कहा ओ ऐसा है। तो वांग जी चुप हो गया था। तो सचिन ने कहा वैसे तुम इतने प्रिटी बॉय हो, तुम इस खड़क के साथ क्या कर रहे हो? तो वांग जी ने कहा क्या करूँ, काम कर रहा हूँ। ये कह के वो वहाँ पे बैठ गया और काम करने लगा। वही ने कहा प्लीज़ प्रेस प्लीज़। तो वहाँ से सियांग और साजिचन और यानली और लांसचन वहाँ से चले गए थे। वही जो वांग जी को देख रहा था कि भाई ये बंदा दिखता है क्यूट इनोसेंट टाइप का, भाई इसकी चीखें भाई बहुत ज़्यादा प्रिटी तो है पर कितनी इन्हें कुछ नहीं कहा और वो अपने काम पे लग गया। यहाँ पे लांस से जाने का और यानली अपने रूम में थे। सिचन का उसका चेहरा यानली ने कहा बिल्कुल आन की तरह है ना? तो सिचन ने कहा हाँ। पर यानली ने कहा पर तुम्हें पता है तुम उनके एक लौते बेटा हो तो रिलैक्स। तो ये सुने बाद सिचन ने कहा हाँ पर मैं चाहता था कोई हो। तो यानली ने सिचन को हक किया। यानली ने कहा वैसे तुम्हारा बेटा एक नंबर का शैतान है। तो इसी सिचन ने कहा वो मुझ पे गया है ऑब्वियसली शैतान तो होगा ही। तो यानली ने कहा पर ऐसा? तो सिचन ने कहा पर वो कल से है, घर पे किसी ने बताया क्यों नहीं? तो यानली ने कहा तुम्हें तो पता है वो घर के सबका लाडला है। तो सिचन ने कहा हाँ होना भी चाहिए। वो किस हालत में पैदा हुआ था याद है ना यानली? तो यानली ने कहा हाँ याद है ना, मुझे पूरे 1 साल तक घर पे कैद करके रखा गया था। यहाँ तक कि किसी को पता ही नहीं चला था वो पैदा हुआ है। बाहर ये न्यूज़ फैला दी गई थी कि मुझे कोई इलनेस है। तो सिचन ने कहा बहुत ज़रूरी था। यानी हाँ बहुत ज़रूरी था। इतने सिक्योरिटी वे में उसके लिए सारी चीज़ें लाई गई थी घर पे और हम पे थ्रेट था। तो सिचन ने कहा और उसके बाद हमें किसी और के नाम पे उसे नाम को ट्रांसफ़र करके झूठ मूठ का सर्टिफिकेट बनेंगे उसे बोर्डिंग स्कूल में भेजना पड़ा। वैसे बेबी है समझदार हमारा। तो यानी ने हाँ बहुत स्मार्ट है। एक वो दोनों स्माइल कर रहे हैं और सोने लगे। साउथ इंडियन और स्वयं ने कुछ तो गड़बड़ लगे ना। तो स्वयं ने कहा हाँ मुझे भी लगा जैसे यानली और सिचन का कुछ छुपा रहे थे। तो साउथ इंडियन का पता लगा। तो यह सुनते ही तो स्वयं और साउथ इंडियन एक दूसरे को देखने लगे और हाँ उन्हें बस इतना पता लगाना था कि क्या छुपा रहे थे क्योंकि वो इमोशनली ब्रेकडाउन हुए थे। वो सिचन के चेहरे पे पता चल जाता है कि कुछ हो रहा है। तो साउथ इंडियन और स्वयं पर मतलब कहते हैं चुन कुंडली निकाल कर बैठ गए अपनी फैमिली के। और भाई साहब उन्हें जो पता चला तो दोनों भी शौक भाई सच में इतनी सिमिलरिटी। वो ये बात उनको बताना चाहते थे। जो देख रहा था कि वांग जी काम करके सो गया है। हाँ वांग जी सच में इस बार टायर्ड हो गया था क्योंकि भाई उसे ऑफिस का काम देखना पड़ा था, अपने मिसेस के रिलेटेड कुछ चीज़ें देखनी पड़ी थी, उसकी लाइफ की वाट लग चुकी थी। मतलब इतने काम में वैंकी वेंडिंग वांग जी की सच में वाट लग चुकी थी। हाँ वैंकी वेंडिंग को थोड़ा पर्सनल स्पेस मिल जाता था पर वांग जी को बिल्कुल नहीं। मुझे वो कहते हैं ना वर्कहोलिक टाइप वो वैसा बन चुका था। तो वांग जी अब सो रहा था। तो वो इंडियन जब देखा तो उन्होंने कहा सच में तुम प्रिटी बॉय तो हो। तो वांग जी सो गया था। जो इंग उसे कंटिन्यू से देख रहा था तभी स्वयं और सास एक साथ नॉक कर रहे। तो इंग अब कौन आ गया? तो उसने दरवाज़ा खोला। इस दौरान वांग जी की नींद टूट चुकी थी पर कहते ना अभी उसे प्रिटेंड करना था कि वो स्लीपी मोड में है तो वो भी कर रहा था। तो हाउसिंग जाना और सेंग ने कहा वही ये देखो। तो इन्हें कहा क्या देखो तो सही। तो इन्हें जब देखा कहा ये कौन है? तो हाउसिंग सेंग ने कहा सीजन कहा कि आंट मॉम है, आंट ई है।
वो धीरे धीरे बातें कर रहे थे, वांगजी को कुछ साफ सुना ही नहीं दे रहा था, पर हाँ उसे पता चल रहा था कि बस कोई ऐसी बात है जो इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो सुनने की बहुत कोशिश कर रहा था। तो इन्हें कहा सच में कितनी मतलब कार्बन कॉपी लग रहा है। तो साहब जाने का इसीलिए सचिन का इतने इमोशनल हो गए थे। तो इन्हें अच्छा ये बात है, पर देखो ना दोनों के सरनेम लान है, तो इन्हें कहा ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, अगर ऐसा होता तो ग्रैंडपा हमें बता दे। तो ये बात करने के बाद सही ना, हाँ ये बात भी सही है, तो चले अब वैसे तुम्हारा काम हो गया। तो इन जगह वांगजी को दिखते का हाँ हो गया, पर एक काम बचा है, वो मैं निपटा लूँगा, तुम दोनों जाके रेस्ट करो। तो सियांग और साउसिंजन जाके रेस्ट करने लगे। वही जो वांगजी को आया और उसे उठाने लगा, मतलब अपने ब्राइडल स्टाइल में उसे कैरी किया। वांगजी जो शौक बस वो कह रहा था नहीं ये नहीं मेरी ज़िंदगी में ये क्यों। वही जो उसे उठाते बोला हाय तुम कितने हल्के हो, एक गर्ल की तरह, उससे भी ज़्यादा हल्के हो। ये कितने वांगजी ने कहा मैं गर्ल हूँ, लाइक सीरियसली मेरी बॉडी गर्ल की तरह। विजन में तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी तो मैंने बॉडी देख कर रखी है, तुम दिखते लकड़ी जैसे पर हो बहुत मुश्किल है। वांगजी मन में सोच रहा था, और उससे फ्लैशबैक पर उसकी सारी मतलब वो कैसे कपड़े उतारे, उसके बॉडी के हर पार्ट्स वांगजी को याद आ रहे थे। बहुत चुप हो गया था उस समय, उसकी मतलब उसे थोड़ी सी हिट अप फील हो रही थी। फिर भी जैसे तैसे वांगजी ने खुद को कंट्रोल किया था और वही उसे लेकर रहा था। और वांगजी इस दौरान सच में अपना काम इतनी बखूबी से कर रहा था ना, किसी को डाउट भी नहीं हो रहा था कि जैसे जैसे वांगजी को लेके स्टडी ऐसे ऊपर की ओर जा रहा था, मतलब गेस्ट एरिया के ओर, पर नीचे वांगजी को छोड़ नहीं सकता था। नीचे के गेस्ट एरिया में वो छोड़ नहीं सकता क्योंकि उसके पेरेंट्स के रूम से, और कोई भी कुछ भी बोल सकता है ना, इसलिए उसे ऊपर की ओर लेकर जाना ही सही था। और विंग ब्लाइंडली किसी के ऊपर ट्रस्ट तो नहीं करता है इसलिए। और वांगजी था, वो हांगू जो एजेंट था, उसने अच्छे से जहाँ जहाँ से उसे इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी वहाँ पे अच्छे से चिप्स इंस्टॉल करने लगा था। विंग अपने कमरे में बस वांगजी रहा था, थोड़ी देर और, बस थोड़ी सी और मैं चिप इंस्टॉल कर लूँगा, वो बोले जा रहा था। पर विंग ने अपना पाँव घुमा दिया और गेस्ट रूम की ओर चला गया। और वांगजी लाइक शिट यार। उसके बाद वांगजी को विंग ने अच्छे से वहाँ पे सुलाया और वो अपने रूम पे चला गया। और वांगजी जो थोड़ी देर के बाद ऐसा प्रेटेंड कर कि हाँ उसकी नींद टूट चुकी है, वो उठा। उसके बाद उसने ऐसा प्रेटेंड किया कि हाँ उसे लगा कि उसके ऊपर नज़र रखी जा रही है, क्योंकि विंग ने जब मतलब उस गेस्ट रूम में उसे छोड़ा था उसने कहा था तुम यहाँ पे सेफ हो और मेरे नज़रों के सामने भी हो। तो वांगजी को सोच पहले समझ में आया, पर हाँ उसने जैसे धीरे धीरे एक्टिंग तोड़ी अपनी, उसने देखा कि हाँ भाई साहब, उसने गेस्ट रूम में भी कैमरा इंस्टॉल कर रखा। वांगजी को इतना गुस्सा है कि भाई प्रिवेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं इस घर में। तो वांगजी ने गहरी सांस ली और ऐसे प्रेटेंड किया कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ वैसे। तो वांगजी जो बाहर निकल चुका था और उस तरह में उसने 2-4 चिप वहाँ पर इंस्टॉल कर चुका था वो जगह को एक्सप्लोर करते करते हुए। तभी विंग ने कहा तुम यहाँ पे क्या करो, तो वांगजी रह गया और हाँ आप वो मैं उठा वो रूम, तो वो विंग ने वो मैंने तुम्हें ला के वहाँ पर लिटा दिया था। तो वांगजी ने ओ मुझे पानी भी ना आए। तो विंग ने कहा ठीक है चलो। ये कहने से वांगजी और विंग वहाँ से चल रहे थे और वांगजी अपने काम को बड़ी बखूबी से वो काम यूज़ कर रहा था, अपने चिप्स को इंस्टॉल किया जा रहा था। उसने ऑलमोस्ट सारी चिप्स इंस्टॉल कर रहे थे, पर हाँ वो रह गया था विंग का कमरा, उसके सीजर्स का कमरा, उसके कज़न्स के कमरे में वो रह गया था, वहाँ पे चिप्स इंस्टॉल करना रह गया था। वांगजी को पता है किसका कमरा कहाँ पे है, फिर भी वो इतने अच्छे से एनालाइज नहीं कर पा रहा था कि उन्हें जो बाहर से इंफॉर्मेशन मिला था बाहर वहीं से। उन्होंने वांगजी को पानी पकड़ाया था, वांगजी पीने लगा। तभी निंगली आके बोली ओहो आप आपके बॉयफ्रेंड की केयर कर रहे हो। तो हिंदी का शैतान बच्चे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो सोने के लिए जाना था। तो हिंदी हाय बताओ मत, हाँ बहुत ज़्यादा टाइटनेस फील हो रही है, ऐसा लग रहा है नींद ही नहीं आएगी। तो वांगजी मुस्कुराने लगा और कहा बैठ गया नीचे। वैसे मैं इनका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, पर हाँ तुम इतने प्यारे हो, तुम्हारा नाम क्या है। ओहो प्रीति भाई मैंने बोला ना जिंगली। तो वांगजी ने अच्छा तुम्हारा नाम जिंगली पूरा नाम। तो तभी विंग ने कहा बेबी रूम पे जाओ। उसकी कड़क आवाज़ थी, थोड़ी जिंगली भी डर गया था उस पल के लिए, फिर भी जिंगली कुछ नहीं कहा और वहाँ से चला गया था। वांगजी खड़ा हुआ और कहा सॉरी अगर आपको अच्छा नहीं लगा। तो विंग गुड, तुम्हें इतना तो पता चला कि मुझे अच्छा नहीं लगा। और आइंदा से ध्यान रखना, मेरे फैमिली मेम्बर के पास आने की कोशिश मत करना। डू यू अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड।
इनने इतनी शक्ति से कहा था कि वांग जी थोड़ी देर के डर ही गया था। वांग जी ने अपना सर हाँ में हिलाया, चुप रहा। तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.